तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो इकोनॉमिक्स को हिला के रख दिया, जो कि प्रोस्पेक्ट थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, उसी ब्लाइंड स्पॉट्स को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो डैनियल कैनीमैन की अपनी बुक ने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में प्रोस्पेक्ट थ्योरी के काफ़ी एडवांटेजेस बताइए और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब वक्त वक्त है थोड़ा बैलेंस का, क्योंकि प्रोस्पेक्ट थ्योरी थ्योरी भी परफेक्ट नहीं है। मतलब जो प्रोस्पेक्ट थ्योरी है वो भी परफेक्ट थ्योरी नहीं है। तो लेकिन क्यों, वाई प्रोस्पेक्ट थ्योरी इज नॉट इन द टेक्स्ट बुक? हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर प्रोस्पेक्ट थ्योरी क्यों नहीं है? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो शायद आपने लॉस अवर्जन के और प्रोस्पेक्ट थ्योरी के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको ये टर्म्स किसी भी इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में जो इंडेक्स है उसमें नहीं मिलेंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के हिसाब से रचनास होते हैं, फुलिश मिस्टेक्स करते हैं, और जब हम इकॉन्स की जगह ह्यूमंस इंट्रोड्यूस करते हैं जो इमोशन के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, तब वो सारा नीट एंड क्लीन इकोनॉमिक मॉडल कोलैप्स होने लगता है। ओके, तो चलिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं जो कैनीमैन ने दिया है। सोचो आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन जो कि वन एंड मिलियन चांस टू विन 1 million, and second chance है 10% चांस टू विन 12 रुपीज और 90% चांस टू विन नथिंग। एंड तीसरी जो ऑप्शन है 90% चांस टू विन 1 million और 10% चांस टू विन नथिंग। तो प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहता है कि हर केस में सेम है। विनिंग नथिंग का मतलब है 0। ओके, एंड लेकिन क्या ये सच है? हाँ, क्या सच ही है? सोचिए, अगर आपको 90% चांस था 1 million जीतने का और आप हार गए, वो डिसअपॉइंटमेंट कितनी बड़ी होगी? कंपेयर करो फर्स्ट ऑप्शन से, जहां 1 in a million चांस था, सेम 0 आउटकम, लेकिन फीलिंग बिल्कुल अलग है। यही फ्लॉ है प्रोस्पेक्ट थ्योरी का। डिसअपॉइंटमेंट को थ्योरी में जगह नहीं मिलती। नेक्स्ट आते हैं जो रिग्रेट, अनदर मिसिंग इमोशन। और फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट ही नहीं, रिग्रेट भी एक बड़ी इमोशन है जो प्रोस्पेक्ट थ्योरी मिस करती है। अब देखिए ये दो प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम 1, 90% चांस टू विन 10 million और 50 रुपीज फॉर श्योर। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि 90% चांस टू विन 1 million और 1.5 million फॉर श्योर। अगर आप गैम्बल लेते हो तो और हार जाते हो, स्पेशली प्रॉब्लम 2 में, तो रिग्रेट और भी ज्यादा होता है, क्योंकि आपने 1.5 मिलियन का शेयर गिफ्ट छोड़ दिया था।
ये इमोशन थ्योरी में कहीं फिट नहीं होता। लेकिन इस सारे बातें बावजूद ये स्टिल मैटर्स। ये क्यों मैटर करता है स्टिल? तो क्या इसका मतलब प्रोस्पेक्ट थ्योरी बेकार है? बिल्कुल नहीं। इसमें हमें लॉस अवर्जन, रेफरेंस पॉइंट जैसे पावरफुल कंसेप्ट्स दिए, और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी जहां फेल होती थी वहां प्रोस्पेक्ट थ्योरी ने काफी कुछ एक्सप्लेन किया। लेकिन कहानी ये भी बताती है कि कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती। हर थ्योरी एक टूल होती है, लेकिन ट्रूथ नहीं। ओके, और फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा इस लाइन को, हर थ्योरी एक टूल है, लेकिन वो सच नहीं है। तो जब भी आपको डिसीजन के बाद रिग्रेट फील करो या किसी छोटी सी हार से ज्यादा हॉट हो जाओ, याद रखना आप ह्यूमन हो, और ह्यूमंस कभी रैशनल नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, एंड कमेंट में आप अपनी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सी लगी, एंड जो सब्सक्राइब जरूर करें इसी टाइप की जो थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।